हेलो स्टूडेंट्स। तो इवोल्यूशन का अब हम नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जो हमें यह बताती है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई इस अर्थ में। तो देखिए, एक थ्योरी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बिग बैंग थ्योरी, जिसने हमें यह बताया था कि ये यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई इस अर्थ में, इस धरती में जीवन कैसे ओरिजिनेट उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसके बारे में ये सारी थ्योरीज रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहली थ्योरी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ठीक है, ये होता है थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया। ठीक है, ये वाली थ्योरी है। ठीक है, तो जो पुराने ग्रीक थिंकर्स थे, ग्रीस नाम की एक कंट्री है, वहां पे कुछ तो भी बुद्धिजीवी लोग रहते थे, इंटेलेक्चुअल लोग। वो लोग मतलब कुछ ऐसा सोचते थे, दे आर द अर्ली ग्रीक थिंकर्स। ठीक है, तो ये थ्योरी उन्हीं लोग ने दी थी, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, वो इसी टाइप से सोचते थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ठीक है, वो क्या सोचते थे ग्रीक थिंकर्स कि स्पोर्स आर द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्पोर्स मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो अपन बोलते हैं क्या, सेल। तो वैसे ये लोग बोलते थे स्पोर्स करके, वैसी कुछ सेल टाइप का होता था वो स्पोर्स। तो दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स, है ना, स्पोर्स क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। उन लोग के हिसाब से यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्पोर्स है। हमारे हिसाब से, आज के मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है, स्पोर्स आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, ये विभिन्न ग्रहों पे, विभिन्न प्लैनेट्स पे, डिफरेंट प्लैनेट्स पे स्पोर्स नाम की जो चीज होती है, जिसे यूनिट ऑफ लाइफ कहते थे वो लोग अर्ली ग्रीक थिंकर्स, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ट्रांसफर हुई है हर प्लैनेट्स में, इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, तो जैसी अब ये कैसे ट्रांसफर हुई है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेटॉइड्स, ये सब, जैसे उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सारी जो चीजें आपने सुनी होगी। ठीक है, यही सारी चीजें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ऐसे ट्रांसफर होते रहते थे। तो जहां कहीं भी उन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, उनके सरफेस में स्पोर्स होते थे। जैसे वो स्पोर्स किसी प्लेनेट में आके गिरे तो स्पोर्स भी वहां गिर जाता था उस प्लेनेट में, और उस स्पोर्स से लाइफ उत्पन्न होती थी। ऐसा कौन बोला, ये अर्ली ग्रीक थिंकर। यहां तक आई बात समझ में। कुछ लोगों ने तो ये भी, साइंटिस्ट लोगों ने तो ये भी मतलब बोला है कि स्पेसक्राफ्ट, एलियंस स्पेसक्राफ्ट से आते थे, उनके स्पेसक्राफ्ट में स्पोर लगे हुए होते थे, और जैसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ में उतरता था, धरती पे उतरता था, तो वो स्पोर धरती पे गिरे और उससे लाइफ उत्पन्न हुई। ठीक है, सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ केम फ्रॉम आउटर प्लेनेट। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम लाइफ ऑन अर्थ came from different planets। ठीक है, तो ये चीज भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बात कही कि दूसरे प्लेनेट से, जो ग्रह से, वहां से ये लाइफ, या डिफरेंट प्लेनेट्स, या फ्रॉम आउटसाइड। देखो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मतलब वही आउटर स्पेस। फ्रॉम आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, आउटर स्पेस।
ठीक है, स्पेस मतलब समझते हो ना, ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड को तो यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेस का मतलब वही है कि अपन स्पेस में जाते हैं ऊपर, वो है ना ये चीज, अंतरिक्ष, हाँ करेक्ट, स्पेस को अंतरिक्ष बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम था, मम्मी ने बताया अभी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, पेंस्पर्मिया, अगला जो पॉइंट इसमें अपन पढ़ेंगे, पेंस्पर्मिया is still a favorite idea for astronauts. ठीक है, अब एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप एस्ट्रोनॉट्स और एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजिस्ट के बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब होते हैं ज्योतिष, जो हस्तरेखा देख के आपका भविष्य बता देते हैं या आपकी कुंडली निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स का क्या मतलब होता है कि जो अंतरिक्ष में, स्पेस में जाते हैं, है ना, और वहां पे रिसर्च करते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स, ठीक है, जो भी है, ठीक है, कल्पना चावला, ये सब क्या थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। ये वर्ड है एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट का क्या मतलब होता है, वो रहते धरती पर है, यहां से टेलीस्कोप से देखेंगे, स्पेस में, अंतरिक्ष में देखेंगे, और वहां से वो स्टडी करते हैं तारों की, ग्रहों की, है ना, प्लैनेट्स वगैरह, सब स्टार्स वगैरह की वो स्टडी करते रहते हैं, उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स का भी सेम टू सेम यही वीव है कि यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स, जिसे हम और क्या कहते हैं, पेंस्पर्मिया, ठीक है, पेंस्पर्मिया। तो ये लोग भी, एस्ट्रोनॉट्स भी यही बात कहते हैं जो ये अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने कही, ठीक है। तो ये चीज हुआ, लेकिन अब ये इस थ्योरी को ठीक से वो एक्सप्लेन इन लोग कर नहीं पाए, वो स्पोर कभी मिले नहीं कि क्या होते हैं स्पोर, वो तो पता ही नहीं चला, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर हुआ, तो ये एक थ्योरी आपको पढ़नी है नीट के लिए, इसके नोट्स बना लो, 100% यही से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा, ठीक है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे हिम्मत मिलती है। आगे अब हम दूसरी थ्योरी पढ़ने चलेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। यार कचरे वाली गाड़ी आई है, स्वच्छ बनेगा ये भारत, कचरा कचरे की गाड़ी में डालिए, घर खुले मैदान में मत डालिए, ठीक है। देश को स्वच्छ बनाना है, ठीक है। चलो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन जो दूसरी चीज है वो होगा, हाँ चालू है, ठीक है, और इधर भी देख लेता हूं भाई चालू है कि नहीं, हाँ चालू है, ठीक है। सो दूसरी होती है, वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, ये दूसरी थ्योरी है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। यहां पर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि लाइफ अराइज फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड, ठीक है। ये क्या कहती है कि लाइफ अराइज फ्रॉम डिकेइंग and rotting matter like straw, mud, etc. ठीक है, मतलब डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, मतलब जो सड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डिकेइंग। रॉटिंग मतलब वही रॉटन माल, सड़ा हुआ, ठीक है। मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, जब चावल की खेत होती है ना, उसमें से अपन ऊपर का चावल काट लेते हैं और नीचे में जो घास होती है वो कुछ टाइम बाद पीले रंग की हो जाती है, जिसका अपन चारा बना के गाय भैंस बैल को खिलाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉ। मड का मतलब क्या होता है, मट्टी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है सड़ी हुई या सड़ने वाली या रॉटिंग, इनसे लाइफ एराइज हुई है
ये जो बात है इसको अपन क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो लाइफ एराइज फ्रॉम डिकेइंग मतलब सड़ता हुआ, रॉटिंग मतलब वही सड़ता हुआ, मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। स्ट्रॉ आप समझ गए, जो चावल की खेत होती है ना, उसमें से ऊपर से चावल काट लेते हैं तो नीचे में क्या रह जाता है, उसकी घास, वो हरे रंग की, वो थोड़े टाइम बाद पीली हो जाती है, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। और मड मतलब सॉइल, मिट्टी, है ना, इनसे लाइफ एराइज हुई है। लेकिन इस थ्योरी को लुईस पाश्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें तीसरा, ठीक है, द लुईस पाश्चर रिजेक्टेड दिस थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाई, मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एबो स्टोरी, ये वाली एबो स्टोरी वॉज रिजेक्टेड बाई लुईस पाश्चर by his careful experiment, by his careful experiment। ठीक है, तो लुईस पाश्चर नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट किया? उसने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया। कैसे? उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? किल्ड ईस्ट वाला। ईस्ट नाम के फंगस होते हैं, फंगाई, यूनिसेल्युलर फंगाई, ईस्ट। ठीक है, तो जैसे देखो उसने क्या किया, एक उसने प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया। फ्लास्क मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, फ्लास्क कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, ये एक फ्लास्क है। ठीक है, ये प्री स्टरलाइज्ड है। स्टरलाइज्ड का मतलब क्या? इसमें पूरे जितने भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सबको मार दिया गया है हीट से या जैसे भी, तो अब इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो यह है प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क। तो ऐसे उसने दो फ्लास्क लिए, उसने ऐसे दो फ्लास्क लिए। ठीक है, एक फ्लास्क और दोनों के अंदर उसने डाले किल्ड ईस्ट। ठीक है, ये मरे हुए ईस्ट है, यूनिसेल्युलर फंगाई होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम ईस्ट का सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? किल्ड ईस्ट, और ये भी सेम है, किल्ड ईस्ट। उसमें से उसने क्या किया, एक जो फ्लास्क है उसको ऐसे ढक दिया ताकि उसमें एयर ना जा सके। ठीक है, अब इसमें एयर अंदर जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। ठीक है, एयर नहीं जा पाएगी, लेकिन यहां से एयर आसानी से अंदर जा सकती है। क्लियर? तो फिर उसने ये देखा कि ये जो किल्ड ईस्ट है, किल्ड ईस्ट के ऊपर में कुछ तो भी बैक्टीरिया वगैरह यहां पर उगना स्टार्ट हो गए। बैक्टीरिया है ना, उनका बर्थ हो गया यहां पर इन किल्ड ईस्ट के सरफेस में। लेकिन ये वाला जो फ्लास्क था जिसको ढक दिया गया, एयर को अंदर नहीं जाने दिया गया, यहां पे जो किल्ड ईस्ट है उनके ऊपर में कुछ भी इस टाइप से लाइफ एराइज नहीं हुई। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया इसके ऊपर उत्पन्न होने लगे। व्हाट आर दिस? बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। तो इससे लुईस पाश्चर ने क्या कही? द लुईस पाश्चर टेल दैट द लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब लुईस पाश्चर ने यह कहा कि जो जीवन हमारे धरती में आया है वो पूर्व जीवन से आया है। मतलब पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, ठीक है, वो मर गए तो उनके ऊपर से, मतलब उनसे नया जीवन इस दुनिया में आया है। ठीक है, लाइफ केम फ्रॉम, hence Louis Pasteur concluded that life arise from pre-existing life। ठीक है, जो लाइफ है वो पहले से हमारे अर्थ में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, उस लाइफ में से आज वाली लाइफ आई है। ऐसा किसने कहा? लुईस पाश्चर। हेंस लुईस पाश्चर कंक्लूड दैट लाइफ एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन लुईस पाश्चर ये नहीं समझा पाया कि वो जो पहले वाली लाइफ थी वो कैसे आई। ठीक है, वो वाली लाइफ से अभी वो नई वाली लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये बात तो इसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है ना। ये जो किल्ड ईस्ट है, ये देखो इसके ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई, ये उसने प्रूव कर दिया। लेकिन बट है ना,
but he cannot explain how first form of life came on earth. So the theory of लुइस पास्चर, ठीक है, वॉज रिजेक्टेड. ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई, ये भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई. ठीक है, तो ये चीज है, इसके नोट्स बना लो नीट के लिए. बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, गारंटी मेरे तरफ से. ठीक है, चलो ये हो गया. अब इसके बाद एक थ्योरी जिसे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, उस थ्योरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये देख लेता हूं यार. हाँ, ये तो चालू है. ठीक है, बहुत सही. चलो इसको मिटा देता हूं, इसके नोट्स बना लो, है ना. यही से आएगा नीट में क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको. ठीक है, तो अगली जो थ्योरी है, मैंने आई थिंक 3 थ्योरीज आपको बताई. अब जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूं आपको, चौथे नंबर की, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. दिस इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी. अभी तक के तो भाई ये सबसे ज्यादा मेजोरिटी के लोगों द्वारा ये एक्सेप्टेड है. इसके पहले जितने भी थ्योरी थे सबके सबको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, फिलहाल तो अभी इसी को ही सबसे ज्यादा माना गया है. ठीक है, सो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, तो इट इज गिवन बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय 2 साइंटिस्ट. ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था हेल्डेन, और हेल्डेन था इंग्लैंड से. ठीक है, और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था ओपेरिन. ओपेरिन था रशिया से. ठीक है, ये हेल्डेन और ओपेरिन नाम के 2 साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दी थी. ठीक है, अब उनके हिसाब से थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में उन्हें क्या बात बताई वो अपन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द फर्स्ट या लाइफ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ भी लिख सकते हो, या लाइफ, है ना, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से यहां पर रहने वाला, पहले से एग्जिस्ट करने वाला, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या क्या हो जाएगा यहां पर, प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एटसेट्रा. तो उन लोगों ने क्या कहा था कि फर्स्ट लाइफ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन, आरएनए, ये सब पहले से एग्जिस्ट है, इनसे लाइफ बनी. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was preceded by chemical evolution, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रेसिडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स from inorganic constituents.
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे कि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब यह है कि अगर अब हम बात करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से, है ना। अमाइनो एसिड का में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, जब ये सब मिल जाते हैं तब क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड के बहुत सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये सब क्या ऑर्गेनिक है? ये सब तो इनऑर्गेनिक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आरएनए भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे और उससे ये बनता है ना। अब ये क्या होता है? प्रोटीन जैसे जो भी है, मतलब तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इन पे एक इवोल्यूशनरी फोर्स उन पे एक्ट की, और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है दे आर हैविंग पावर टू रेप्लिकेट देयर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जैसे कि देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन में ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। तो प्रोटीन जो है उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या कर रहे थे? रिप्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब डबल होते जा रहे थे। ठीक है, और उससे फिर लिविंग सेल इस दुनिया में बनी। यहां तक बोला गया किसने? हेल्डेन और ओपेरिन ने। आई होप आपको समझ में आई होगी कि हेल्डेन और ओपेरिन ने केमिकल इवोल्यूशन में क्या कहा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि इस दुनिया में पहली लाइफ कहां से आई? किससे आई? प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से उपस्थित। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग। भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिविंग तो हो नहीं सकते, है ना। प्रोटीन, आरएनए, इनसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई। और फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है? देखो ये चार चीज अलग अलग थी, जब ये एक साथ हुई तब ये बन गई क्या? प्रोटीन। तो ये इवोल्यूशन हुआ, एक प्रकार से बदलाव हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये तो बोल दिया गया, लेकिन इसमें ये थ्योरी जो है इसको प्रूव किया मिलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन गिवन बाय हेल्डेन एंड ओपेरिन, लेकिन बट प्रूव्ड बाय मिलर, एसएल मिलर। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट अभी अपन देखते हैं यहां पर। अच्छा, और भी कुछ मिलर एक्सपेरिमेंट से पहले और भी कुछ पॉइंट इन लोगों ने बोले थे, हेल्डेन और ओपेरिन ने। ठीक है, इनने क्या कहा था? फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ was सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग मतलब डिवाइड होना, है ना, खुद से डिवाइड होना, TING होता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, मेटाबॉलिक कैप्सूल formed 3 बिलियन ईयर एगो, मतलब 3 बिलियन साल पहले फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। अब ये कैसे बनी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो होता क्या था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, वो सारी चीजें क्या हो गई? ये सब अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब एकत्र हुए। ठीक है, सब एकत्र होके उन लोगों ने एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो मतलब जैसे समझो इसको, सबसे पहले क्या हो गया? चलो प्रोटीन आ गया। ठीक है, प्रोटीन के बाद फिर क्या आ गया? आरएनए आ गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीएनए आ गया, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
इसके बाद फिर और क्या आ गया, लिपिड आ गया, और आ गया क्या, कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या, शुगर। ये देखो, ये इतने पूरे मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आपस में मिल लिए, और ये सब मिलके एक ऐसे कैप्सूल बना लिए। ठीक है, ये देखो, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, यही हुआ ना, ये चारों मिलके ऐसा एक बना लिए। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल है, ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हुए, ये प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, है ना, ये सब क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई होते गए, मल्टीप्लाई होते होते ये जो कैप्सूल है ये चेंज हो गई लिविंग सेल में। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग सेल फॉर्म 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन साल पहले फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ हैज केम ऑन अर्थ। मतलब कि यही वाली कैप्सूल आगे चलकर क्या बन रही है, ये कैप्सूल बनी, यही आगे चल के क्या बन गई, एक लिविंग सेल बन गई। ठीक है, अब लिविंग सेल में देखो आप एक चीज, ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, ये कैसे बना हुआ होता है बेटा, ये बना होता है लिपिड से। ठीक है, लिपिड से बना होता है। ठीक है, और लिपिड के अंदर में यहां पर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की भी एक लेयर होती है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे सेल बायोलॉजी में तो आपको पता चलेगा। और यहां पर साइटोप्लाज्म में शुगर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, है ना, यही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ये सब नॉन लिविंग कैप्सूल बन गई क्या, ये एक लिविंग सेल है ना, ये कौन सी सेल बन गई, लिविंग सेल। तो यहां पर इस कैप्सूल के ऊपर एक फोर्स लगी जिससे वो लिविंग सेल बनी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी फोर्स। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी फोर्स। तो ये फोर्स किस पे लगी, इस मेटाबॉलिक कैप्सूल में, और वो चेंज हो गई काय में, लिविंग सेल में। तो लिविंग सेल 2000 मिलियन ईयर एगो फॉर्म हुई। ठीक है, और इस टाइम पे ऑल लाइफ वॉज इन वाटर ओनली, मतलब उस टाइम पे जो पहली सेल बनी, ठीक है, वो कहां पर बनी, वाटर के अंदर ही बनी। ठीक है, लैंड में नहीं बनी। क्लियर हुआ, वो सिर्फ वाटर में ही बनी। तो ये चीज, तो ये सारे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस थ्योरी के अंदर थे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है, इस थ्योरी का प्रूफ है कि ये थ्योरी सच है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करके पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, लेकिन चैनल को प्लीज, वीडियो को लाइक करो। आप लोग सिर्फ देख लेते हो, लाइक नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। ठीक है, तो चलो ये हो गया। ठीक है, अब देखो, दिस थ्योरी प्रूव्ड बाय एसएल मिलर। ठीक है, एसएल मिलर कहां का था बेटा, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साइंटिस्ट था, यूएसए का साइंटिस्ट था। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डेट भी आपको याद रखनी हो, मतलब वो साल कौन से साल में किया है ना, 1953, ये आपको याद रखना है। वैसे तो क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो एसएल मिलर ने इसको प्रूव किया। अब उससे इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले अपने को यह जानना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है, वो कितनी पुरानी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 4.5 बिलियन ईयर पहले धरती का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमारी जो अर्थ है नई नई बनी थी, व्हेन आवर अर्थ वाज न्यूली फॉर्म्ड, उस समय अर्थ के ऊपर के हालात कैसे थे। ठीक है, व्हाट वेर द कंडीशन ऑन द अर्ली अर्थ। ठीक है, सो द कंडीशन ऑन अर्ली अर्थ, कंडीशंस ऑन अर्ली अर्थ was
ठीक है, कौन कौन से कंडीशन थे? तो सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर था, मतलब जो हमारी धरती वो एक आग का गोला थी, ठीक है, वॉज व्हाट, हाई टेम्परेचर, ये पहला। दूसरा ये कि यहां पर बहुत गर्म आंधियां चलती थी, ठीक है, वॉल्केनिक स्ट्रोम्स, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। तो अब जैसे कि हमारी जो धरती है उसका जो सरफेस है वो पूरी तरीके से मॉल्टन लावा, लावा रस से पूरा ढका हुआ था, और उसमें से मतलब जो हवाएं निकलती थी बहुत गर्म होती थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक स्ट्रोम्स। तीसरा होता था रिड्यूसिंग एनवायरमेंट या रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर, जो वायुमंडल था, एटमॉस्फियर था अर्थ का, वो बहुत रिड्यूसिंग था, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर containing gases like मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा, ठीक है। तो वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये कंडीशंस थी नई नई जब अर्थ बनी थी, तब जब नई अर्थ बनी थी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। अब क्या हुआ, एसएल मिलर को यह जानना था, ठीक है, एसएल मिलर ने क्या किया कि उस टाइम पे, है ना, जो जो कंडीशंस ये थी उसने सेम कंडीशन बनाई, कहां पर, लेबोरेटरी के अंदर। तो एसएल मिलर की जो लेबोरेटरी थी उसके अंदर में उसने क्या किया, ऐसी सेम कंडीशंस बनाई, ठीक है। अरे यार लाइट आ रहा है यार, आई होप कि अब नहीं आ रहा होगा। अरे लाइट आ गई, ये कोई बात नहीं ठीक है चलो, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ लाइट गोल हो गई थी, कोई नहीं। तो देखो उसने, एसएल मिलर ने यही कंडीशन सेम टू सेम बना दिया, किसमें, लेबोरेटरी में। अब उसको ये स्टडी करना था इस कंडीशन से लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ठीक है। तो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई ये तो हेल्डेन और ओपेरिन ने बता दिया था। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, आरएनए, वो सब मिलके एक एसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाए, और वो आगे चल के बन गया सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो एसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, ये सब की, ठीक है। तो ये चीज, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सो एसएल मिलर क्रिएट द सेम कंडीशन इन हिज लेबोरेटरी। इस एसएल मिलर ने वो सारी कंडीशन अपने लेबोरेटरी में बना दी जो अर्थ जब नई पैदा हुई थी तब अर्थ में वो कंडीशंस थी, वो सेम कंडीशन इसने अपनी लेबोरेटरी में बनाई। उसने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, किसने, एसएल मिलर ने, ठीक है। उसने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर उसने 4 गैसेस भर दी, ठीक है। वो 4 गैसेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको आपको याद करना है। पहले तो उसने मीथेन भरा, फिर अमोनिया भरा, फिर हाइड्रोजन भरा, और उसके बाद फिर क्या भरा, वाटर वेपर। ये 4 गैसेस इसके अंदर भरी। ये 4 गैसेस के नाम आपको याद रखने, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लास्क के अंदर का जो टेम्परेचर उसने मेंटेन किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएल मिलर ने फ्लास्क के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन करके रखा था, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है ना, एक चिंगारी, किसकी, बिजली की, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसके अंदर ऐसे स्पार्किंग की, छोड़ा, स्पार्क मतलब समझ सकते हो, घर में मम्मी खाना बनाती है तो लाइटर के पीछे का बटन दबाती है तो ऐसे स्पार्क निकलता है ना इलेक्ट्रिक वाला, वैसी एक स्पार्क इसमें उसने वो किया। उसके बाद यहां पर फिर कुछ उसे प्रोडक्ट दिखा, ठीक है, देन ही सॉ कुछ प्रोडक्ट यहां पर बन गया वो एक्सपेरिमेंट करके, और द प्रोडक्ट फॉर्म वॉज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अमाइनो एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते तो प्रोटीन बनता है ना। तो ये बन गया, क्लियर। अब दूसरी बात यह है कि कुछ और साइंटिस्ट लोगों को फिर से चुल मची। उन लोगों ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने भी अपनी अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया। तो अदर साइंटिस्ट गॉट प्रोडक्ट्स
गॉट या ऑब्टेन्ड बाय अदर साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जब उनने ये मिलर वाला सेम एक्सपेरिमेंट, मिलर ने एक्सपेरिमेंट 1953 में किया था, बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने किया, तो उन लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट मिला? तो उन लोगों को मिला, किसी को क्या मिला? प्रोटीन मिल गया, किसी को प्रोडक्ट में मिला, जैसे यहां पर प्रोटीन मिल गया, यहां पर किसी को न्यूक्लिक एसिड मिल गया, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट लोगों को यहां पर फैट मिला, लिपिड, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट लोगों को यहां पर पिगमेंट्स मिले। भाई पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लास 11 के एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। एंथोसायनिन, कैरोटीनॉइड्स, ये सब पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिली। इसके बाद फिर और कुछ साइंटिस्ट लोगों को और चुल मची। उन लोगों ने क्या किया कि एक उल्का पिंड, एक एस्टेरॉइड हमारे अर्थ में आके गिरा था, ठीक है। तो उस एस्टेरॉइड की जो सरफेस है उसका केमिकल एनालिसिस किए। तो जैसी उन लोगों ने, ठीक है, ऑन केमिकल एनालिसिस ऑफ एस्टेरॉइड कंटेंट, उनको भी ये सारे प्रोडक्ट मिले। अमाइनो एसिड था उस एस्टेरॉइड के सरफेस में, दूसरा था प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट और पिगमेंट। सो एनालिसिस ऑफ, अरे सॉरी एस्टेरॉइड बोला, मेटेरॉइड, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड, वही है, मतलब उल्का पिंड, बड़ी सी चट्टान होती है स्पेस में, वो कभी कभार क्या हो जाती है, अर्थ के पास से गुजरती है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब वो अपना रास्ता बदल के अर्थ की तरफ आती है और अर्थ में जाके टकराती है। सो एनालिसिस ऑफ कंटेंट reveals the same product on it। जब हम, है ना, तो उसके ऊपर में भी ये अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट और पिगमेंट्स, ये सारे सब्सटेंस उसके सरफेस में मिले, जो आकाश से, है ना, मेटेरॉइड आके इसमें गिरा था अर्थ में। ये इस बात को प्रूफ करता है कि ये वाला प्रोसेस है, दिस सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस समवेयर एल्स इन आवर यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में ये वाली जो प्रोसेस है, ये किसी दूसरे ग्रह पे भी चल रही होगी इस वक्त। क्लियर हुआ? ठीक है। और उससे क्या बन रहे हैं? ये सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बन रहे हैं, और यही ऑर्गेनिक कंपोनेंट आगे जाके एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे और बना देंगे एक लिविंग सेल, और लिविंग सेल से फिर, ठीक है। अब ये तो था आज का लेक्चर। आगे के लेक्चर में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि एक सेल तो बन गई, है ना। अभी देखिए सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में कौन सी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया? ओपेरिन और हेल्डन वाली थ्योरी ऑफ केमिकल, है ना, इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा अभी तक के फिलहाल तो मेजॉरिटी लोग, साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया है या एक्सेप्ट किया है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ये एक सेल तो बन गई, लेकिन उस सेल से इतने बड़े बड़े पेड़, पौधे, जानवर, इंसान, ये कैसे बने आगे चल के, ठीक है। तो इसकी स्टडी आगे वाले प्रीसीडिंग लेक्चर्स में होगी। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड हियर, एंड प्लीज नोट डाउन एंड टेक द नोट्स एंड मेक नोट्स प्लीज, ओके। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज कमेंट में कुछ ना कुछ लिख देना। नहीं पसंद आया होगा तो गालियां भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल एक्सेप्ट। थैंक यू, बाय।